नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सबसे पहले सरकार पर हमला बोला जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई थी, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार पूरी तरह से सत्ता के घमंड में है। सीएम ने जनता से जुड़े मुद्दों को तिलांजलि दे दी है। दिग्विजय सिंह ने जो अधिकार पंचायती राज में दिए थे वो छीन कर अधिकारियों के हवाले कर दिए हैं। जनपद पंचायत, जिला पंचायत अधिकारहीन हो गए हैं। विधानसभा की कार्रवाई लगातार कम होती जा रही है। सबसे कम समय विधानसभा चलाने का गोल्ड मेडल इस विधानसभा को मिलना चाहिए। देखिए, जनहित के तमाम मुद्दे होते हैं और उन मुद्दों पर बात करने के लिए विधानसभा, तमाम जनता के जो बड़े मुद्दे हैं उस पर चर्चा होना, उस पर कार्रवाई होना, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन विधानसभा के सत्र जिस तरह से कोरोना के बाद लगातार छोटे होते जा रहे हैं, उसकी चिंता व्यक्त की नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने। और मध्य प्रदेश में जो हालात हैं, सत्र छोटे हो रहे हैं, तमाम बड़ी चीजें जो विधानसभा के पटल तक पहुंचनी चाहिए, अगर वो रुक रही हैं। हालांकि सरकार का ये आरोप हो जाता है कि विपक्ष के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन विपक्ष स्पष्ट रूप से ये कहता है कि सरकार बहस से बचना चाह रही है, सदन के अंदर बचना चाह रही है, इसलिए इस तरह की चीजें होती हैं। नेता प्रतिपक्ष के बाद सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री, ने सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, हमारी ओर से 34 साथियों ने अपनी बात रखने का अनुरोध किया था, उन्हें बोलने का मौका मिलना चाहिए। इस पर नरोत्तम मिश्रा बोले, सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष को प्रणाम। हमें लग रहा था कि हर की पौड़ी में बैठकर कोई कथा कर रहा है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आए, हमारे नेता ने उसे स्वीकार किया। सज्जन भाई, ये अविश्वास प्रस्ताव आपके लिए है। आपके जो पहले नेता प्रतिपक्ष थे वो आज सदन में नहीं है। तमाम बातों का जिक्र शुरू हुआ। कमलनाथ का जिक्र ये कर रहे थे। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि आप कमलनाथ जी का नार्को टेस्ट करा लें, वो सज्जन भाई को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते थे। ये जो बातें चल रही थी सदन के अंदर, मुद्दों से हटकर जो चीजें डिस्कस हो रही थी, ये भी सबके सामने है। और जो व्यंग चल रहा था, जो चीजें चल रही थी, सवाल ये है कि जनहित के मुद्दों को कितनी जगह मिल पा रही है। पिछले दिनों आपने भी देखा कि जो मैटर डिस्कस हुआ विंध्य का, रीवा का अस्पताल, SGMH विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल, वहां की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए थे चुरहट से भाजपा विधायक शरदेंदु तिवारी ने। और उस पर जब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बोल रहे थे और स्पष्टीकरण दे रहे थे, जवाब दे रहे थे, तब विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि उन्होंने खुद निरीक्षण किया है वहां के हालात को लेकर। पावर कट होने के बाद जो डेथ हुई थी वो मसला था। तमाम चीजें चल रही हैं। कुल मिलाकर जो जिस तरह से ये चर्चा चल रही है, सदन का सबसे महत्वपूर्ण, सदन अगर लंबे समय तक चलेगा तो जनहित के तमाम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, उनकी चर्चा हो सकती है समस्याओं को लेकर। हालांकि कांग्रेस इस बार एग्रेसिव होकर चौतरफा सरकार को घेरने की कवायद कर रही है, और जिस तरह से चीजें स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो चीजें हैं, जिस तरह से आक्रामक है, जो प्रश्न लगे हैं, उसके साथ ही चिरायु हॉस्पिटल का मैटर भी सामने आया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने कहा, महाकाल के उद्घाटन में 12 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, चीते लाने में 5 से 6 हजार में चीते छूट जाते, इसमें भी करोड़ों खर्च किए। कोरोना काल में चिरायु अस्पताल को 70 करोड़ रुपए सरकार ने दिए। आप कह सकते हो कि चिरायु को जमीन कांग्रेस की सरकार ने दी थी, लेकिन कैचमेंट एरिया की जमीन आपने दे दी। कुछ हमारे मित्र भी उसको संरक्षण दे रहे हैं। तमाम चीजों का जिक्र नेता प्रतिपक्ष ने किया है। और कुल मिलाकर अब जो परिस्थितियां हैं, अविश्वास प्रस्ताव पर जो बहस चल रही है, चर्चा चल रही है, सब कुछ सामने है। लेकिन अब जनहित के मुद्दों को कितनी जगह मिल पा रही, क्योंकि सत्र छोटा होने के कारण कहीं ना कहीं बहुत से मुद्दे सदन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, और चुनाव के पहले ये सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अब सीधे तौर पे ये कहा जाए कि दोनों ही राजनीतिक दल, मध्य प्रदेश सरकार, भाजपा की सरकार, और विपक्ष में खड़ी कांग्रेस, अटैकिंग जिस तरह से हुई है और जिस तरह से पूरी कवायद चल रही है, चुनावी इलेक्शन मोड में दोनों ही राजनीतिक दल हैं, और हर एक फैसला, हर एक चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी आगामी 2023 विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से। बहुत बहुत धन्यवाद।